मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में है और चर्चे में रहने का कारण भी है। हालांकि आप सभी को पता है कि राजद यानी कि हरा गमछा को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में रहता है और यही बिहार की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो गमछा सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। अगर लोग मुहावरे या फिर हंसी मजाक के तौर भी बिहार की राजनीति को दर्शाते हैं तो गमछा का प्रयोग जरूरी करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि राजद ने अपने फैसले बदल दिए, अपने रुख बदल दिए, अपने जज्बात बदल दिए? आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का आखिर क्या है प्लान? कहा जाए तो मास्टर प्लान इसे कहा जा रहा है। जिस तरह से अभी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति सिखा रहे हैं, बिहार में बड़े पैमाने पर कार्य किस तरह से किया जाए रणनीति बना रहे। इस दौरान प्रशांत किशोर भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से राजद का MY समीकरण के तहत ही वोटिंग बैंक होती है, लेकिन प्रशांत किशोर उसमें भी घुसने की कोशिश कर रहे। तो क्या इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए नए फैसले और नए प्रावधान जारी हुए? तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा को लेकर राजद ने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें एक दिशा निर्देश है हरे गमछे के स्थान पर पार्टी की हरी टोपी और बैज को प्राथमिकता देना। जी हां, आपको बता दें, आरजेडी के इस दिशा निर्देश के बाद बिहार में गमछे की सियासत शबाब पर है। इसे कोई प्रशांत किशोर की सियासत का इफेक्ट बता रहा है तो कोई इमेज बदलने की कोशिश। आपको बता दें, अब सवाल है कि कभी तेल पिलावन और लाठी घुमावन का नारा देने वाली आरजेडी की गमछा पॉलिटिक्स में एंट्री और एग्जिट क्यों हुई? तो बता दें कि आरजेडी अपनी पहचान रही हरे गमछे की पॉलिटिक्स से अब दूरी क्यों बनाने लगी है। इस दौरान की बड़ी बात हो जाती है जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते बिहार में चरवाहा विद्यालयों की शुरुआत हुई थी। लाठी और गमछा इन दोनों का ही चरवाहा समाज की वेशभूषा से अटूट नाता है। वहीं लालू यादव की पॉलिटिक्स का आधार वोट बैंक भी यादव खासकर चरवाहा समाज रहा है। लेकिन इस दौरान चरवाहा विद्यालय शुरू करना हो या तेल पिलावन, तो लालू प्रसाद यादव की रणनीति ओबीसी के इस सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पीछे गोलबंद करने की ही थी। लेकिन अब पार्टी गमछा पॉलिटिक्स से किनारा कर रही है। आपको बता दें, उसके पीछे भी अपनी वजह है। आखिर क्या है वजह, वो भी हम आपके समक्ष बताते हैं। आपको बता दें, वोटों का नया समीकरण गढ़ने की कयावत। जी हाँ, MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण आरजेडी की ताकत रहे हैं। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार आने के बाद आरजेडी का समर्थन करके कोर वोट बैंक में भी घटा है। यादव पर बीजेपी पहले से ही नजर गड़ाए हैं। अब प्रशांत किशोर ने कम से कम 40 मुस्लिमों को टिकट देने का ऐलान कर आरजेडी की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं बिहार के कहा जाए तो वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अशक ने भी कहा कि बिहार की कुल आबादी में करीब 32% हिस्सेदारी वाले यादव मुस्लिम का एक मुश्त वोट अगर आरजेडी को मिलता तो पार्टी की आज ये दशा नहीं होती। वहीं लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर लड़कर 4 ही जीतने वाली पार्टी कम से कम 20 उम्मीदवार जरूर जीत गए होते। तेजस्वी भी इसे समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो आरजेडी को MY की पार्टी के टैग से निजात दिलाने और बाकी जातियों के साथ नया समीकरण गढ़ने की कोशिश में कभी इसे ये 2Z की पार्टी बताते हैं तो कभी बाप यानी कि बहुजन अगड़ा आधी आबादी और गरीब की। तो अब गमछा से किनारे भी लठौती की पार्टी करते की पहचान हटाने की दिशा में प्रयास है। अभी आपने सुना कि राजद ने जो नया बड़ा फैसला लिया है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के काल से गमछा यानी चरवाहा के रूप में कहा जाए तो बिहार की राजनीति में वो अपने फिगर और पॉलिटिक्स बनाए थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी बात हो जाती है जो अब अपने हरे गमछे को साइड करती नजर आ रही है। कहा जाए तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से राजद का आरजेडी का MY समीकरण के तहत वोट बैंक किया जाता है, लेकिन इस दौरान की बड़ी बात प्रशांत किशोर 40 सीटों पर मुस्लिमों को अपने पार्टी में शामिल करने की बात करते हैं। तो कहीं राजद के लिए ये बातें खटक तो नहीं रही है कुशवाहा समाज के साथ खाई पटाने की कवायद। जी हां, एक दिन पहले आरजेडी ने
पटना के प्रदेश कार्यालय में जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर लालू यादव ने जगदेव बाबू की सामाजिक न्याय की लड़ाई को ही आगे बढ़ाने का जिक्र किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कुशवाहा यादव भाई भाई का नारा दे दिया। तेजस्वी ने कहा कि जब यादव और कुशवाहा नहीं लड़ेंगे तो वह ये बताना नहीं भूले कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को सबसे ज्यादा टिकट आरजेडी ने ही दिया था और अब लगे हाथ ये भी वादा कर दिया कि विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका देगी। यानी तेजस्वी यादव भी यह मान रहे हैं कि पशुपालन से जुड़े यादव चरवाहा समाज और खेती करने वाले कुशवाहा समाज के बीच लड़ाइयां होती आई है और इसी का नतीजा रहा कि सूबे में लौह कुश यानी कोयरी और कुर्मी समीकरण ने आकार लिया, जिसका समर्थन नीतीश कुमार के साथ माना जाता है। और लोकसभा चुनाव नतीजों में कुशवाहा वोट मिलने से उत्साहित आरजेडी अब इस समाज के साथ खाई और पाटने की कवायद में जुट गई है और गमछा पॉलिटिक्स से दूरी भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। तीसरा एक और बात हो जाती है इमेज बदलने की कोशिश, यानी आरजेडी जो है फ्रेश चेहरे के साथ इमेज बदलने की कोशिश में जुटी है। जी हाँ, पिछले बिहार चुनाव से पहले पार्टी ने अपने बैनर पोस्टर पर लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर से परहेज किया। चुनावों से पहले तेजस्वी ने जंगल राज के आरोप पर 16 साल की सरकार के समय हुई गलतियों के लिए माफी भी मांगी थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी बात हो जाती है कि तेजस्वी यादव रणनीति आरजेडी की जंगल राज वाली इमेज को काट गलतियां स्वीकार कर आगे बढ़ने वाली पार्टी को बनाना चाहते हैं। चौथा एक और कारण हो सकता है लफुआ कल्चर का टैग हटाने की रणनीति, यानी कि आरजेडी की पहचान से जुड़ी रही दो चीजें बिहार में लफुआ कल्चर का प्रतीक मानी जाती है, यानी लाठी और गमछा। आरजेडी का कोई आयोजन हो या धरना प्रदर्शन, ज्यादातर कार्यकर्ता हरा गमछा और लाठी लिए नजर आते थे। ये भले ही शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन क्यों न करे, संदेश नेगेटिव ही जाता था। तो जैसा कि भी आपने सुना कि चार प्लान है उनके। पहला तो आपके समक्ष हमने रखा है कि राजद क्यों हरा गमछा हटाने से अब बिल्कुल सक्रिय हो चुका है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से दावा कर रहे हैं मुस्लिमों को अपने पार्टी में शामिल करने की, तो ये एक कारण हो सकता है, या फिर इमेज बदलने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव और कहा जाए तो आरजेडी पार्टी अपने इमेज को लेकर काफी दबंगई मानी जाती है। जिस तरह से वो कभी भी जाते थे धरना प्रदर्शन करने तो हरा गमछा और हाथ में लाठी जरूर दर्शाते थे, तो कहीं ना किसी उनके राजनीति पर इसका फर्क मिलता था। लेकिन इस वक्त की बड़ी बात हो जाती है कि राजद और क्या बड़े प्लान बनाएंगे, यानी इस बार की राजनीति के लिए राजद पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। उसे पता है कि पिछले कई सालों से, यानी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से कई चीजें ऐसी हुई जो बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को रोक रही है। हालांकि आए दिन तेजस्वी यादव पे बयानबाजी भी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को ही लेकर होता है, इसलिए तेजस्वी यादव इस वक्त सक्रिय हो गए हैं और अपने पिताजी की चल रही राजनीति और कहा जाए तो जो भी पॉलिटिक्स प्रक्रिया था उस पे अब धीरे धीरे लगाम लगाने लगे हैं और इस बार राजद को खुद से नया रूप और नया ढांचा दे रहे हैं। लेकिन ये बिहार विधानसभा चुनाव में कितना सफल पूर्वक या फलदायी होगा, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।